राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मिशन लाइफ थीम के तहत जिले में विविध पर्यावरणीय कार्यक्रम आयोजित। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली थीम के अंतर्गत जिले में पर्यावरण संरक्षण एवं जन जागरूकता को लेकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का आयोजन जिला प्रशासन एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम श्रृंखला का मुख्य आयोजन गुरुवार सायंकाल मेवाड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री MCCI भिलवाड़ा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता पद्मश्री सम्मानित हिम्मता राम भांबू रहे। जोथार मरुस्थल में लाखों पौधे लगाने वाले प्रख्यात किसान एवं पर्यावरण योद्धा हैं। उन्होंने अपने प्रेरणादायी विचारों से उपस्थित जनों को भाव विभोर कर दिया। श्री भांबू ने विगत 55 वर्षों की अपनी पर्यावरणीय संरक्षण यात्रा साझा करते हुए भीलवाड़ा के उद्यमियों द्वारा किए जा रहे पर्यावरणीय प्रयासों की सराहना की तथा इस दिशा में और बेहतर कार्य करने का आह्वान किया। विधायक अशोक कोठारी ने अपने संबोधन में राज्य सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास की दिशा में किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि आगामी 3 वर्षों में भी सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास को गति देने हेतु नई नई योजनाओं पर कार्य करेगी। इस अवसर पर ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद एवं शिक्षाविद डॉक्टर अनिल मेहता तथा प्रेरक वक्ता एवं समाज सेवी डॉक्टर श्रद्धा गट्टानी ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने मिशन लाइफ की अवधारणा को जीवन में अपनाकर शाश्वत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का संदेश दिया। डॉक्टर अनिल मेहता ने उद्यमियों से पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान करते हुए श्री अन्न की तर्ज पर श्री वस्त्र के निर्माण की पहल करने पर जोर दिया, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। कार्यक्रम का संचालन मंच समन्वयक एडवोकेट विजय हिंद जालिमपुरा ने किया, जिन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम में मरिया शाइन उपवन संरक्षक भिलवाड़ा, दीपक धनेटवाल क्षेत्र अधिकारी के मीणा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र संजय नेनावती, उप महाप्रबंधक रीको लिमिटेड महेश कुमार सिंह, अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी RC लोढ़ा, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक RK जैन, मानद महासचिव MCCI सहित जिले के अनेक उद्योगपति, गणमान्य नागरिक एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम उपस्थित रही। किसी एक समस्या को, क्योंकि जितने भी अपने पर्यावरण के जो अन्य तत्व हैं, जैसे हवा का हो गया, चाहे पानी का हो गया, चाहे ध्वनि हो गया, सब एक दूसरे से लिंक है। हम मिशन लाइफ में बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, उसी तरह प्रदूषण में भी हम किसी एक तत्व को अगर पकड़ लेंगे तो हम कभी उसको सुधार नहीं कर पाएंगे। हमें हर पहलू पे बराबर विचार करना पड़ेगा। पर्यावरण अधिकारी के रूप में आपके काम का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू क्या रहा? भिलवाड़ा में, जैसे सबको पता है कि भिलवाड़ा में हमारे वस्त्र नगरी के रूप में पहचान है, और हम इसको कहीं मना नहीं करेंगे कि हमारे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, और राजस्थान में जितने भी हमारे टेक्सटाइल के क्लस्टर है उनमें सबसे अग्रणी भूमिका भिलवाड़ा निभाता है। फिर भी यदा कदा जो हमारे जो उद्यमी है उनके द्वारा जो अपने कई बार पानी की जो समस्या होती है उसके लिए करते हैं, जो समस्या आती है वो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसके लिए हमने उद्यमी को साथ लेते हुए हमने काफी नवाचार किए, और नवाचारों के रूप में हमारे पास उसके बहुत सकारात्मक रिजल्ट भी आए हैं। नेक्स्ट को लेकर एक सेमिनार मेवाड़ चैम्बर और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा रखी गई, जहां बाहर से ऐसे अतिथि को बुलाया जो एक महान पुरुष तो है, जीवन जीकर प्रेरणा देने के लिए आदरणीय श्रीमान हिमताराम जी, बहन श्रद्धा जी और अनिल जी, और उन्होंने जो प्रेरणादायक इतने बेस्ट विचार दिए हैं। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अगर हम पर्यावरण से हम सोचे तो हम धरती माँ का सौंदर्य, समृद्धि, अध्यात्म और आनंद बढ़ता है, और उसके साथ ही हमें एक अच्छी अनुभूति होती है। तो हम सभी मित्रों से कहेंगे कि अपने अपने क्षेत्र में आप पर्यावरण से जुड़कर एक वृक्षों को लगाने, पेड़ पौधों को लगाने से लेकर गौ माता की रक्षा से लेकर जैविक कृषि से लेकर और साथ ही चारागाह को डेवलपमेंट को लेकर आप प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। कहते ना, प्रकृति करते तो हम एक बूंद जितना और लौटाती समुद्र जितना, ये चरितार्थ होता है। हम सबके जीवन में पर्यावरण से जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण जुड़े, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। और आपने पर्यावरण के संबंध में बहुत कुछ और आपको ये देखिए, जो हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, बड़ी सूझबूझ उनकी है कि उन्होंने मेरे काम को पहचाना
और ये जो पहली बार जो मतलब क्या है कि जो आदमी काम करने वाले उनको ढूंढ निकाला, और ऐसे ऐसे लोगों को जो पद्मश्री मिला है, जो आप देखो तो जिन्होंने कभी कोई कल्पना ही नहीं की थी बिल्कुल ही। तो जो काम करने वालों को बिल्कुल, हमने क्या है कि हमारा जो 55 साल से काम चल रहा है, हमने 55 साल से जो पर्यावरण के लिए जो काम किया है, वो मतलब आप बताऊं, वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार मैंने जो 7.5 लाख पौधे लगाए, उसमें से जो 5 लाख पौधे पेड़ बने, वो प्रत्येक वर्ष 15 अरब रुपयों की प्राणवायु ऑक्सीजन हवा में उत्सर्जन कर रहे हैं। अब देख लो एक आदमी का जो काम कितना, तो 55 साल से लगा रहा। तो इसलिए जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर, पर्यावरण, इसको बचाना हम सब का कर्तव्य है। हम सब लोग पेड़ पौधे बचाएंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, तभी पर्यावरण बचेगा। आज राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उस उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज की थी मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ। इसमें हमने विभिन्न वक्ताओं को बुलाया था, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता पद्मश्री श्री हिमता राम जी थे, जिन्हें भारत सरकार द्वारा 2021 में पद्मश्री से नवाज किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे जो अतिथि थे वो भीलवाड़ा विधायक श्री अशोक कोठारी जी थे। इसके अलावा उदयपुर से श्रीमती श्रद्धा गट्टानी एवं अनिल मेहता जी आए थे। इन सब ने आके अपने जीवन में जो इन्होंने पर्यावरण के लिए काम किए हैं, उसके बारे में, जो फील्ड एक्सपीरियंस है उसके बारे में हमारे जितने भी उद्यमी भाई आए थे और जितने भी पर्यावरणविद थे, उनको अपने बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने पर्यावरण बेहतरी के लिए काम किए हैं। इसके अतिरिक्त हिमताराम जी ने अपनी पूरी एक जर्नी है उसके बारे में बताया कि कैसे उन्होंने 55 साल पहले ये जर्नी शुरू करी थी, और आज इस उस पे है कि उनके द्वारा जो करीब 7.5 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, जो अपने एक सघन वन के रूप में आज कई जगह अपने जो ऑक्सीजन वगैरह है उसको पूरी तरह से दे रहे हैं। इस तरह से इसके अलावा जो माननीय विधायक है, उन्होंने भी अपने जो पर्यावरण के संबंधित जो अपने एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया, और हमने भी सभी अपने उद्यमी जो भाई हैं उनसे अनुरोध किया कि जो पर्यावरण बचाने के लिए जो भी अपने बेस्ट कर सकते हैं वो अपनी सेवाएं दें। आज सुबह से आपके विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, इसी का ही ये संगोष्ठी है। जी, सुबह से हमने कार्यक्रमों की श्रृंखला करी थी। इसमें सुबह हमने जो अपने सरकारी जो विद्यालय, उनके जो टीचर्स हैं, उनको जो अपने पर्यावरण के उसमें जो सिटी का सीवेज कैसे ट्रीट होता है वो, और जो अपने पेट बॉटल्स होती है उससे कैसे धागा बनाया जाता है, इसकी एक शैक्षणिक भ्रमण कराया था। इसके अतिरिक्त हमने नगर निगम के सहयोग से सिंगल यूज प्लास्टिक की जो अवेयरनेस कार्यक्रम है वो करवाए थे। स्कूलों में विभिन्न तरह की निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर और अन्य प्रभात फेरी वगैरह करवाई थी। इसके अतिरिक्त हमने जो जिला रसद अधिकारी हैं उनके द्वारा जो उचित मूल्य की दुकान है उनके थ्रू कपड़े के थैलों का भी वितरण कराया था। श्रृंखला की अंतिम कड़ी के रूप में आज हमने ये सेमिनार आयोजित कराया। सुना तो आपको दीपक धेटवाल।